पिछला लेक्चर में हमने सारा कर लिया था चैप्टर नंबर 2। आज आप देख रहे होंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने मैट्रिसेस को हाईलाइट किया, डिटर्मिनेंट्स हम बाद में करेंगे। पहले हमें मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, तो इसलिए इसमें आप ऐड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स भी। ठीक है ना, तो इसमें मैट्रिसेस प्लस डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसको हमने स्टार्ट करना। मैट्रिसेस के आपने पढ़ा होगा, आपके पास एक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो आप इसको बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। इसी तरह अगर आपके पास दो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसके साथ 1 लगा लेते हैं, और एक इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई सी टू, आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इक्वेशंस बहुत ज़्यादा होती जाए और इसी तरह यहाँ पर नंबर ऑफ़ वेरिएबल भी ज़्यादा होते जाए, यानी इस तरह की इक्वेशन आ जाए a1 एक्स प्लस a2 चले b1 y, इधर भी आपके पास बहुत सारी इक्वेशंस हैं। ठीक है, मैं अब इधर लिख देता हूँ an, और अब क्योंकि हमारे पास क्या है कि एक्स वाई को भी हम इंडेक्स लगा देते हैं। हम क्या लगा लेते हैं, एक इक्वेशन लिख लेते हैं x1 a2 x2 फिर an xn इक्वल टू c। मैंने इसको रिप्लेस कर दिया y को c1। इसी तरह अब आप कर लें, कोई और ले लें, ठीक है। अब आप इसके साथ लगा लेते हैं b1 x1 प्लस b2 x2 bn xn इक्वल टू c है। तो आपके पास बहुत सारी इक्वेशन हो तो आप उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें इसको और ख़ूबसूरत तरीके से क्या करते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम पहले अपनी बुक की तरफ चलते हैं। बुक हमारे पास है बुक आपके पास है यहाँ पर, हमने चैप्टर 3। ठीक है, ये थ्योरी आप पढ़ लें। अब मैट्रिक्स क्या होती है कि रेगुलर अरे इन द शेप, और उसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो एलिमेंट होंगे। मैं इधर लिख देता हूँ, आपके पास कैपिटल ए से हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर आपके पास एक AIJ और एक उसका साइज़ होगा, उसके रोज़ होंगे और एक कॉलम्स होंगे। तो इसका साइज़ होगा n क्रॉस m। ये आपकी रोज़ होंगी, ये आपके क्या होंगे, कॉलम्स होंगे। अब अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगले पेज पर आप आएँ तो उसने क्या लिखा है, इसकी कितनी रोज़ हैं, ये रोज़ हैं, आपके पास 2 रोज़ हैं। ठीक है, और कॉलम कितने, ये कॉलम 1 2। तो इसका मतलब इसका साइज़ क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो ये उसका साइज़ होगा, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स। और उसको मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और उसके अंदर जो एंट्रीज़ होती हैं या एलिमेंट्स होंगे, एंट्रीज़ और एलिमेंट वो किस तरह होंगे, स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। सबसे सिंपल फॉर्म मैट्रिक्स को लिखने की ये होती है। अब जैसे कि ये लिखा है A, उसने ऐसे लिख दिया है AIJ। मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ 2 क्रॉस 2। अब इसका मतलब आपने क्या करना है कि I को भी 1 लेना है, J को भी 1 1 1, फिर इसको ले लेना 1 2, और एक इसको क्या ले लेना, फिर I को पहले आपने क्या देखा, आप नोट करें, ये फिक्स है फर्स्ट, ये इंडेक्स सेकंड इंडेक्स चेंज हो रहा है क्योंकि आपके पास ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 1, और ये कौन सा कॉलम है, कॉलम 2। तो इधर आपके पास क्या होगा, अब आपके पास क्या होगा 2 1, और इधर आएगा A 2 2। इसका साइज़ क्या है, 2 क्रॉस 2। कितनी रोज़ हैं, ये एक रो है और एक रो ये है।
ठीक है। और फिर इसी तरह ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है। तो उसने क्या किया कि ज़रा अपनी आसानी के लिए क्या लिखा है, उसने A11 की बजाय आपको समझाने के लिए इधर A लिख दिया, इधर B लिख दिया, इधर C लिख दिया, इधर D लिख दिया। यानी उसने क्या किया कि A11 को A ले लिया, A12 को उसने B ले लिया है, 4 क्योंकि A13 को सॉरी 21 को उसने क्या ले लिया, मैं रेस करके लिख देता हूँ, 21 ये वाला, इसको उसने क्या ले लिया, C ले लिया, और A22 को उसने क्या ले लिया, D। तो ये उसने इस तरह लिख दिया। लेकिन जनरल याद रखें, मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे लिखेंगे। अगर कोई बी मैट्रिक्स है उसको आप कैसे लिखेंगे, BIJ, और इसका साइज़ चेंज हो सकता है। 1x1 करेंगे तो इसका मतलब फिर उसमें एक ही एलिमेंट होगा B11, और इसको फिर सिंपल हम बी भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज़ हैं, दोनों 1 1 है। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते, अगर आपके पास कोई बहुत सारी इक्वेशंस हों, आपके पास बहुत सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम इसे कह सकते हैं, एक से ज़्यादा, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, तो उनको आप बड़े अच्छे तरीके से, यानी आप नीटली और एक अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे कि ये है, ये कितनी रोज़ हैं, एक। तो पहला ये जो चीज़ होती है ये रो होती है, मैंने इधर हाईलाइट भी किया। और ये क्या होता है, सेकंड वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो आपके पास ये एक कॉलम होगा और एक क्या होगी, रो होगी। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये अब इसका रोज़ कितनी है, एक, और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो इसका साइज़ क्या होगा, 1 × 2। अब इसमें क्या होंगी रोज़, एक रो ये है, एक रो ये है, तो 2 × 1। इसका क्या है, 2 × 2। इसका क्या है, 2 × 2। इसका क्या है, 2 × 2, क्योंकि 2 रोज़ हैं। ठीक है, ये रोज़ है, मैं अब अरेज कर देता हूँ ताकि मिक्स ना हो, और 2 ही कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, तो हम इसको दोबारा रेस कर देते हैं। तो कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। इसमें सारे 0 0 हैं। ठीक है, हम इनको बाद में करते हैं। अब इसको वो एक्सप्लेन करता है, मैं बुक से करवा रहा हूँ, रोज़ एंड कॉलम्स। तो ये उसने बता दिया कि पहला ये पूरा एक कॉलम है, ऐसे ये एक कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। और ये जो रोज़ होंगी, रोज़ का मतलब क्या है, ये अब मैं इसको रेस कर देता हूँ या कलर चेंज कर लेते हैं। ये रो है, सॉरी कलर चेंज नहीं हुआ, हम ये आपकी क्या होगी, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4। रोज़ कितनी है, 1 2 3। तो इसका साइज़ कितना होगा, 3 × 4। ठीक है। अब इसी तरह इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3। रोज़ कितनी है, 1 2 3। तो रोज़ भी 3 है, ये लिखी हुई है, कॉलम्स भी 3 है। तो इसका साइज़ क्या होगा, 3 × 3। अब इसमें उसने बता दी है कि इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है। अब वो एलिमेंट्स और एंट्रीज़, इस यानी आप कह लें मैट्रिक्स के अंदर ये जो चीज़ है, ये इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स या एंटिटीज़। ठीक है, एलिमेंट्स और एंट्रीज़। तो वो कहते हैं इसकी एलिमेंट्स या एंट्रीज़ क्या, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये उसके एलिमेंट्स होंगे या एंट्रीज़ होंगी। अब ऑर्डर का मतलब यही मैंने इधर साथ ही ये बता दिया कि इसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ। हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि अगर एक मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं, मैंने जैसे इधर लिखा है, उसने क्या किया है, उसने उलट ले लिया शायद, m पहले लिख दिया, मैं इधर लिख देता हूँ। अब दोबारा इसके a है और उसके अंदर आप इसको ऐसे लिख देते हैं, m रोज़ हैं और कॉलम्स हैं। तो रोज़ पहले आ जाएगा, कॉलम्स बाहर आ जाएगा। ठीक है। तो अब इधर क्योंकि AIJ ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये J को, ये रो को, और ये क्या होगा, कॉलम को। मैं शॉर्ट फॉर्म चले पूरा ही लिख लें। ठीक है, ये रो आई फर्स्ट इंडेक्स रो को शो करेगा और सेकंड इंडेक्स किसको शो करेगा, कॉलम को। चलें
अब इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? इक्वल मैट्रिसेस क्या, एक मैट्रिक्स ए है, सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। कि अगर आपने ए और बी को ए और बी को इक्वल करना है, ए और बी को इक्वल करना है, तो इसका साइज़ भी 2x2, इसका साइज़ भी 2x2। इधर क्या है 2, इधर उसने क्या लिखा है 4 - 2, तो ये वाला इसके इक्वल होगा। फिर यहाँ पर 3 है, इधर भी क्या है 3 है, तो ये वाला इसके इक्वल है। इधर 4 है और इधर भी क्या है 4 है। इधर क्या है 4 - 6 है, तो -2, तो इधर भी -2 है। ठीक है, रिस्पेक्टिव, यानी जिस रो में आप खड़े हैं और जिस कॉलम में आप खड़े हैं उसी रो और उसी कॉलम को इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख देता, इधर 3 लिख देता, इधर 4 लिख देता, कुछ और लिख देता और कुछ जो भी है, तो ये गलत हो जाना था। तो इसका याद रखें कि यानी आप इसको ये तो इसने लेंथी करके बताया ना, आप इसको बड़ा इजीली लिख सकते हैं AIJ और इसका साइज़ क्या है 2x2। और एक दूसरी मैट्रिक्स है BIJ और उसका साइज़ भी 2x2 है। तो A इज़ इक्वल टू, अगर B होगा तो इसका मतलब क्या होगा, AIJ किसके इक्वल होगा, BIJ के इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा रेस करके दोबारा आपको बताता हूँ। हमारे पास दोबारा से देखते हैं, रेड वाला ये वाला इसके इक्वल है। ठीक है, फिर आपके पास क्या है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो इधर भी क्या है 4 है। फिर आपके पास क्या है, ब्लैक ले लेते हैं, यहाँ पर 3 है, तो इधर भी 3 है। और फिर आप क्या ले लें, ब्लू ले लेते हैं, यहाँ पर 2 है, -2 है, तो ये भी क्या होगा -2 के इक्वल होगा। तो मेरा ख्याल है आपको इसकी थ्योरी बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। मेरा ख्याल इसी के ऊपर कहता है, राइट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसकी रोज कितनी है, चले कॉलम देख लें। एक कॉलम ये वाला, एक कॉलम ये वाला, तो इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2। ठीक है, तो इसका साइज़ कॉलम कितने 2 और रोज़ भी कितनी है 2, तो इसका रोज़ भी कितनी है 2। तो मैं दोबारा रेस कर देता हूँ, तो आप बता सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर लेते हैं, चलो ये रोज़, ये रोज़। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी रोज़ हैं 2, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रेस कर देता हूँ। अब मैं कॉलम को हाईलाइट करता हूँ, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, तो 2 ही कॉलम है, तो इसके ऊपर क्या होगा 2। अब यहाँ पर क्या होगा, रोज़ कितनी है, पहले हम रोज़ 1 2 3, तो इसका मतलब कितनी रोज़ है 3। कॉलम में हाईलाइट ऐसे अब कर देता हूँ, सॉरी कॉलम चले अब ऐसे लिख देते हैं, ये एक ही कॉलम है, तो इसका साइज़ क्या होगा 1। अब इसमें क्या है, एक ही रो है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका साइज़ 1 होगा। कॉलम 1, दूसरा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो इसका साइज़ क्या होगा 1x3। ठीक है, तो ये साइज़ ऑफ दी या ऑर्डर ऑफ दी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसमें क्या, अब मैं ज़रा शॉर्ट कर देता हूँ, रो 1 2 3। ठीक है, कॉलम को भी अब हम हाईलाइट कर लेते हैं, कॉलम नंबर 1 2 3, तो इसका साइज़ क्या होगा, 3 ही कॉलम है, 3 ही, 3x3। इसमें क्या होगा, एक रो दूसरी रो और कॉलम 1 2 3, रोज़ कितनी है 2, ये 2 है, 1 और 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसका ये आ जाएगा। तो देख लें, ठीक हो गया, जो क्योंकि इसमें कुछ सॉल्व करने वाली बात है। कहता है राइट, ठीक है, तो आप इधर लिखते हैं, ये इधर उसने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बताया, आप इधर लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लें। इसका आंसर क्या होगा, रोज़ कितनी होंगी 2, कॉलम कितने होंगे 2। इसकी आप उसी तरह, ये रोज़ होंगे, ये क्या होंगे कॉलम होंगे, ये रोज़ होंगे, ये क्या होंगे कॉलम। तो आपने इस तरह स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, जैसे कि उसने एक्सरसाइज में ये बताया है,
कितनी रोज़ है, 3 रोज़ है, 4 कॉलम है, तो आपने भी इसी तरह ही बताना है। ठीक है, तो मैंने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ये रोज़ है, ये कॉलम्स हैं, ये रोज़ है, ये कॉलम है, ये रोज़ है, ये कॉलम है, ये रोज़ है और ये कॉलम है, ये 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। अब इसने ऑर्डर बताया तो अब हम इधर से ही उसी तरह ही लिखेंगे। ठीक है, तो एक रो दूसरी रो, तो इसका साइज होगा 2, कॉलम एक ही है तो 2 क्रॉस 1, इसकी एक रो है, कॉलम कितने 1 2, तो ये 1 2 नहीं मैं लिख रहा, ये एरो लगा रहा हूँ, आप समझ लें, ये एरो 1 2। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या होगा 1 क्रॉस 2, ये तो एक रो दूसरी रो और फिर कॉलम 1 2, तो इसका साइज़ क्या होगा 2 क्रॉस 2। इसका क्या होगा, एक रो दूसरी रो, कॉलम कितने होंगे 1 2 3। ठीक है, तो ये होगा 2 क्रॉस 3। इसका क्या होगा 1 2 3, 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम दूसरा कॉलम, ये एक ही है तो ये 1 क्रॉस 1। ठीक है, अब कहते हैं कि कौन कौन सी इक्वल है मैट्रिसेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि 2 क्रॉस 2 वाली कौन सी है। एक ये है 2 क्रॉस 2 वाली, और कौन सी है 2 क्रॉस 2 वाली, ये। ठीक है, ठीक है, बाकी कोई 2 क्रॉस 2 वाली और कोई नहीं है। तो ए और बी को अब हम देख, यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर भी क्या है, ये 0 है। ठीक है, यहाँ पर क्या 3 है, इधर भी क्या 3 है, फिर यहाँ पर क्या 4 है, इधर क्या लिखा हुआ है 3 + 1 4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0 3 4 1। तो इसका मतलब कौन सी मैट्रिसेस इक्वल है, ए और एफ। ठीक है, अब आ जाए अगली बी की तरफ, इसका साइज़ इधर लिख लें, साइज़ क्या है 2 क्रॉस 2, ऑर्डर साइज़ में लिखता हूँ, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो आपने इसको इसके इक्वल लेना है। ठीक है, अब हम दूसरी लेते हैं, ये इसका साइज़ क्या है, एक रो दूसरी रो 2 क्रॉस 1, कॉलम कितने, एक ही कॉलम है। अब इस तरह की कौन सी मैट्रिक्स है, ज़रा दे, हाँ ये वाली है, इसका साइज़ कितना है, ये देखें एक ही रो है और ये ऐड हो रहे हैं, तो इसको आप इधर लिख सकते हैं 9 और इधर आ जाएगा -7, क्योंकि इसका साइज़ भी क्या है 2 क्रॉस 1, इसका साइज़ भी क्या है 2 क्रॉस 1, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, ए किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल। अब ये आप नोट कर लें, मैं बाकी ज़रा अरेज कर देता ताकि हमें आसानी हो जाए। ठीक है, अब मैं, क्योंकि आपके पास वीडियो में आ गया होगा, तो अब हम इसको भी ख़त्म कर देते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं, नीचे हमने आंसर लिख दिए हैं। ठीक है, तो आंसर हम इधर एक लिख देते हैं, सॉरी ये बी होगा, ये गलत लिखा गया, बी इज़ इक्वल टू डी, ये गलत हो गया था, आप इसको करेक्ट कर लें। चलो, इसका मतलब कौन कौन सी मैट्रिसेस सॉल्व होगी, ये इधर से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, अब ये वाली रहेगी। इसका साइज़ कितना देखें, ये पूरा एक कॉलम है और ये पूरा एक कॉलम है, रोज़ कितनी है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2, और इधर से इसका ऑर्डर भी क्या होगा, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और एक रो दूसरी रो तीसरी रो, तो इसका होगा 3 क्रॉस 2। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो सकती है, लेकिन पहले हमने चेक करना है। हम अब इसको रेस कर देते हैं। ठीक है, चलो, इसको आप लिख सकते हैं 6, इसको आप क्या लिख सकते हैं 1, 2 - 1, ये आ जाएगा 4, और इधर आ जाएगा 4 - 2 2, 4 + 4 क्या आ जाएगा 8, और इधर क्या आ जाएगा 3 + 0 क्या हो जाएगा 3। तो इसका मतलब कौन कौन सी इक्वल होंगी, ये दोनों इक्वल होंगी, सी और ई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी सॉल्व हो गया,
ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। अब वो कहते हैं ये एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये इक्वल है, तो अंडरस्टूड है इसका साइज ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2x2। अब होगा क्या, आपने क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी। देखें, सॉरी ये क्या खुल गया, इसको क्रॉस करें। आपके पास क्या कितने अननोन्स हैं, 1 2 3 4, तो आपके पास 4 इक्वेशन बननी चाहिए। तो अब बनेगी कैसे, हम इसको बनाते हैं। ये वाला इक्वल होगा इधर से इसके इक्वल, ठीक है। मैं इधर एक इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या होगा, a+2 किसके इक्वल होगा 5। तो जब आप इधर से a की वैल्यू निकालेंगे, a क्या होगा 5, 2 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह ये जो होगा c-3 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, क्योंकि इसी पोजीशन पर आपने जाना है। तो आपके पास दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, c-3 किसके इक्वल होगा 8 के इक्वल। ये इस तरह माइनस हो रहा है, उस तरह जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो c किसके इक्वल आ जाएगा 8 + 3, वो किसके इक्वल होगा 11 के इक्वल। तो c की वैल्यू क्या आ गई 11, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या होगा, ये जो होगा b-1 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। तो इधर मैं कर देता हूँ b-1 किसके इक्वल होगा c, तो ये इस तरफ प्लस का हो जाएगा। तो b किसके इक्वल आ जाएगा 6 + 1, तो 7। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, ठीक है। तो 4 अननोन थे आपके पास, a भी निकल आया, b भी निकल आया, c भी निकल आया, अब d रह गया। तो अब ये d+4 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। कलर बेशक आप अब चेंज कर लें, ये वाला इसके इक्वल होगा। तो अब ये नहीं नज़र आ रहा, तो हम चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही कर लेते हैं। d+4, इधर क्या है d+4 उस तरफ क्या है 4। तो अब d = क्या आ जाएगा 4 - 4, तो 0। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इधर हम b की वैल्यू भी लिख लेते हैं, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो सारे 4 के 4 अननोन्स निकल आए हैं, ठीक है। अब फिर 5th क्वेश्चन, अब फिर वो कहते हैं कि अब आपके पास क्या है, फिर वही है, इसमें 4, लेकिन उसने क्या है कि x एंड y निकालना। तो इसका मतलब उस आप अगर नोट करें, इधर 7 है, 4 है, तो इधर भी 4 है। इधर आपके पास क्या है 7 है, तो इस तरफ भी क्या है 7, ये वाला इसके इक्वल हो गया। तो आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ें रह जाएंगी। यहाँ पर क्या है, मैं हाई ये x + y किसके इक्वल होगा 9, ये एक इक्वेशन आ जाएगी। एक आपकी आ जाएगी यहाँ से इक्वेशन, ये 5 किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं, चलो। तो आप पहली इक्वेशन क्या बनाएंगे, 2x+, मैंने इधर ही वैसे सॉल्व कर लिया क्योंकि ये कोई इतनी, यानी ये वाली चीज़ किसके इक्वल होगी, इसके 9 के इक्वल, ठीक है। तो इधर से आ जाएगा 2x, 9 - 1, ये उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। y की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 5 के इक्वल, ठीक है। अब आ जाए अगला क्वेश्चन। अब हमने क्या कर लिया, अब हमने 5 भी कर लिया, 4 भी कर लिया। अब लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन हैं। अब वही है, कितने अननोन है 1 2 3 4, तो 4 इक्वेशन बनेगी। ये आ जाएगा a + b किसके इक्वल होगा 10 के इक्वल। तो इसको हम क्या करें, इधर सॉल्व, चलें। इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने नोट्स में जाते हैं,
ठीक है, हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है। ज़रा मैं बुक ले लूँ ताकि कोई गलत ना हो जाए, क्योंकि बाकी तो हमने इसके ऊपर ही कर लिया है। क्वेश्चन नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6। मैं लिख देता हूँ। वो कहते हैं कि आपके पास है a प्लस बी और इधर है 2d-1 और इधर है 3b+2। कोई गलती ना हो जाए, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है 10 है, 5 है, 11 है और c है। तो उसने क्या कि a निकालना है, b निकालना है, c की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू निकालनी है। तो 4 इक्वेशन बनेगी। ये वाली किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल। तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? 10 के इक्वल। ये वाली इक्वल होगा इसके इक्वल, तो 2d-1 इक्वल टू 5। चलें, जगह थोड़ी सी छोड़ देते हैं। ये जो होगी इसके इक्वल होगी, तो ये आ जाएगा 3b+2 इक्वल टू 11 और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो इसका मतलब 4 इक्वल टू c। तो c की वैल्यू भी निकल आई। यहाँ सबसे आसान, पहले इसको इधर ले जाएंगे तो 2d5+1, तो ये आ जाएगा 6। तो d 2 से डिवाइड कर देंगे, 6/2, तो ये आ जाएगा 3। तो d की वैल्यू भी निकल आई, ये भी निकल आई, ये भी निकल आई। यहाँ से b की वैल्यू, इस 2 को इधर ले आएंगे। यहाँ से अभी किसी की नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन है और 2 अननोन है। एक अननोन a है, एक b। तो हम यहाँ से b की वैल्यू, ये आ जाएगा 11-2, तो ये आ जाएगा 9। 3 से डिवाइड करेंगे, 9/3, तो ये आ जाएगा 3। तो b की भी वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये 3 की वैल्यू हम इधर लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा a + 3 इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू 10-3 इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू 7। तो सारी वैल्यूज अब हम इनको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो सारी वैल्यूज हमारी कंप्लीट निकल आई हैं। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता, 7। उसमें उसी तरह है, ये है p + q। इसको बोलते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि ये फर्स्ट रो है और कॉलम भी कौन सा है? फर्स्ट है। ये कॉलम चेंज हो गया, ये यहाँ पर क्या 5, ठीक है, यहाँ पर क्या 11। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा 2p सेकंड रो सेकंड कॉलम, किसके इक्वल है? 6, 5, 11, 0। वो कहते हैं p की वैल्यू निकालें और q की वैल्यू निकालें। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब इन दो का तो कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर क्या है? p + q और यहाँ पर क्या है? 6। तो ये दोनों को इक्वल कर देंगे, p + q इक्वल टू 6। यहाँ से क्या है? ये वैल्यू 0 के इक्वल होगा। मैं दोबारा चेक कर लूँ, ये 0 ही है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा p - 2q इक्वल टू 0। तो अब आपके पास यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 2q। ठीक है, ये 2q आप इधर वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 2q + q इक्वल टू 6। तो ये आ जाएगा 3q 6/3। 3 से डिवाइड कर देंगे 2। ये 2 q की वैल्यू क्या आ गई? 2। ये वैल्यू आप इधर लगा दें,
तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 × 2, ठीक है, तो इधर आ जाएगा 4। ठीक है, अब आप इसको वेरीफाई भी कर लें। इधर वैल्यू रखी 4 + 2 5 11, इधर वैल्यू रखी p की वैल्यू क्या 4 इंटू सॉरी -2q, q की वैल्यू भी 2 है, तो ये आप देखें इक्वल, आपकी आइडेंटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी 11 0। तो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर 5, ये तो पहले ही सेम थी 11 11, ये 0 ये भी 0। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे।